अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। जैसा कि आपको पता है कि हमने फेसबुक एडवर्टाइजिंग ट्रेनिंग लॉन्च की हुई है इंटरनल टीम के लिए, और अभी हम ये सेशन नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले कि हम इसको आगे लेके चलें, इसके लिए हम थोड़ा सा पिछला कवर करते हैं, जो कि हम कंटेंट रिसर्च पे और अपनी फ़र्स्ट लॉन्च जो कैंपेन हमने करनी होती है और उसको कैसे लेकर चलना है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, सी आर ओ मिंट प्रो अगर किसी ने सुना है, अगर नहीं सुना तो ये उनकी ऑफिशियल ट्रेनिंग से जो मैं गुज़रा था, तो मैं सोचा कि आप लोगों को भी उसका फ़ायदा होना चाहिए। तो उनकी जो एक प्रॉपर वर्क फ्लो है उसके मुताबिक थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दूंगा, क्योंकि ये लेक्चर आई थिंक 4 में कवर हो चुके हैं। अब आज 5वां सेशन है। तो इसमें सर आपने अपनी स्पेसिफ़िक ऑडियंस डिसाइड करनी है कि किस किस कस्टमर के पीछे आप जा रहे हैं, कौन कौन से लोगों को सर्व करना चाह रहे हैं। लेट्स से एजेंसी ओनर्स को, या ई कॉमर्स ब्रांड में अगर जाएंगे तो उसमें भी निशेस देखें, फैशन एंड अपैरल है और रियल एस्टेट है। रियल एस्टेट तो खैर दूसरी हो जाती है, इसमें वो भी आ जाती है, होम रेनोवेशंस भी आ जाती हैं। हंड्रेड्स ऑफ निशेज़ हैं, ठीक है। उसमें सब निशेज़ में आप जाएंगे, जैसे फैशन एंड अपैरल में है, उसमें टी शर्ट्स में जा सकते हैं, आप ट्राउज़र्स में जा सकते हैं, या वो सूट होता है जिसे ट्रैकिंग सूट, या जिम सूट्स जिसे कह लें। अब आपने डिसाइड करना, पहले फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने स्पेसिफाई करना है आपकी ऑडियंस कौन सी है जिसके पीछे आपने जाना है, आपके क्लाइंट्स कौन से हो सकते हैं। अच्छा, अब इधर मैंने लिखा हुआ है जी, एंटरप्रेन्योर, वुमेंस इन बिटवीन, डॉक्टर्स, होम केयर, हेल्थ केयर, नर्सेज, ये हमने एग्जांपल दी हुई है। फ़र्ज़ करें मैंने एजेंसी ओनर्स के साथ भी काम करना है एज ए डिजिटल मार्केटर, राइट। बिजनेस ओनर्स के साथ, एजेंसी ओनर्स के साथ, और अब मैं कुछ और डिसाइड करता हूँ कि सीईओज़ के प्रोफाइल्स को मैं टच करूँगा। अब इसमें जो चौथा है, कोशिश करूँगा कि थोड़ा सा रेलेवेंट और जल्दी जल्दी इसको कवर करें। तो इसमें आ जाएं आप CMOs, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर या मार्केटिंग डायरेक्टर्स, क्योंकि ये वो लोग हैं जो पूरी कंपनी की डायरेक्शन को मैनेज कर रहे होते हैं, डिजिटल डायरेक्शंस को। अब CEOs के बाद स्टार्टअप फाउंडर्स भी आ सकता है, ये भी आपकी बड़ी अच्छी ऑडियंस हो सकती है, या पोटेंशियल क्लाइंट हो सकता है। अगर लीड जनरेशन में जाना चाहेंगे तो इसमें आप कोचेज़ एंड कंसल्टेंट्स के पीछे भी जा सकते हैं। तो ये आपने सर अपने 5 6 4 2 जो भी आइडियल कस्टमर प्रोफाइल्स हैं जो आपको लगता है कि हो सकते हैं, तो आपने वो डिसाइड कर लेने। अब इसके बाद डाटा कलेक्शन, डाटा रिसर्च पे काम होता है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जैसा कि कॉपी राइटिंग के लिए, हुक्स के लिए, कुछ भी आपने करना है। अभी तो ये हम कर रहे हैं कि जो फर्स्ट इनिशियल टेस्ट है कि हमने वो कहाँ से ले, रिसर्च कहाँ से करनी है। अब वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो सकता है, जिसमें फेसबुक ग्रुप्स हो गए, लिंक्डइन ग्रुप्स हो गए, लिंक्डइन वेस्ट नॉर्मल हो गया, रेडिट हो गया, कोरा हो गया। इसमें अगर मैं ऐड करूँ और इसमें लेट्स से कि मेरा अमेज़ोन है, अमेज़ोन रिव्यूज़ पे बड़ी अच्छी रिसर्च हो सकती है। और इसके अलावा हमारा है ट्विटर पे भी आप कर सकते हैं, या ट्विटर के साथ थ्रेड्स भी आ जाता है आपका, सही है। इसके अलावा और भी काफ़ी चीज़ें, जैसे पॉडकास्ट हैं, पॉडकास्ट की रिव्यूज़ पे भी जा सकते हैं। कुछ जैसे ई कॉमर्स पे कोई स्पेसिफिक पॉडकास्ट है, उसको भी, उसके रिव्यूज़ पढ़ सकते हैं। उस पे जो क्लाइंट्स, जिन गेस्ट को बुलाया जाता है, उन गेस्ट के नाम, उनकी डिस्क्रिप्शन, उनकी स्टोरी भी मेंशन होती है, उनकी क्या क्या अचीवमेंट्स हैं, तो वो बड़ा अच्छा आपको आइडिया दे सकती है। जब आपने अपने आइडियल कस्टमर प्रोफाइल्स डिसाइड कर लिए हैं, उसके बाद आपने डिसाइड कर लिया कि आपने किन किन प्लेटफॉर्म्स पे रिसर्च करनी है, सही है। अब आपने यहाँ पे आके उनके टॉप टियर
अब इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करूँगा जो मैंने पिछले सेशन में कवर की थी, पावर वर्ड्स। तो ये पावर वर्ड्स भी यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं कस्टमर की लैंग्वेज में। कस्टमर कौन कौन से वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं या कौन से हाईली इम्पैक्टफुल वर्ड्स हैं। ठीक है, अब मैंने डिसाइड कर लिया जी मैंने किस किस प्लेटफॉर्म पे रिसर्च करनी है। लेट्स से मैं रेडिट ले लेता हूँ। अभी मैं रेडिट पे गया। लेट्स से एजेंसी ओनर्स हैं, ठीक है, मैं एजेंसी ओनर्स का कोई भी देखता हूँ कि उस पर कोई ग्रुप है, कोई अच्छा ग्रुप, राइट। अब एजेंसी ओनर्स का ये मुझे मिल रहा है 38K इसकी ऑडियंस है, राइट। अब मैं कहूँगा जी एजेंसी ओनर्स की क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अब जैसा कि हायरिंग में उनको प्रॉब्लम हो सकती है, अच्छे वो नहीं मिलते, मीडिया बायर्स नहीं मिलते, अच्छे प्रोफेशनल्स नहीं मिलते, और सस्ते अगर मिल भी जाएं तो वो ज़्यादातर रुकते नहीं हैं। और क्या हो सकता है, अगर किसी ने मेंशन किया उनके पास एक्सपीरियंस है, पोर्टफोलियो भी दिखाते हैं, लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर पाते, तो आप इसके बारे में क्या रिसर्च करेंगे। हैविंग टू फाइंड राइट मीडिया बायर्स। मैं क्वेश्चन मांगिए उस ग्रुप में मैं सर्च कर रहा हूँ, अगर किसी ने कुछ पोस्ट किया होगा इस बारे में तो डेफिनेटली आएगा, नज़र आएगा कि अब जैसे कि हाउ टू फाइंड बिजनेसेस दैट कैन एक्चुअली अफोर्ड सोशल मीडिया एड्स। तो ये भी बड़ी अच्छी एक टैगलाइन हो सकती है, हाउ टू स्टार्ट अ न्यू एजेंसी। ये एजेंसी ओनर्स की ये भी प्रॉब्लम है। हाउ टू डेवलप सिस्टम्स फॉर एजेंसी, हाउ टू प्रॉपरली एलोकेट रिसोर्सेज। तो आप लेट्स से उनकी एक प्रॉब्लम हम पिक करते हैं जी कि उनको, मैं देख रहा हूँ इधर से काफ़ी थ्रेड्स हैं जिन पे बात हो रही है, मैं देख रहा हूँ कोई ऐसा हो जिस पे ज़्यादा बात भी हुई हो, थोड़े से थ्रेड भी हों। हाउ डू यू गो ओवर डाटा विद क्लाइंट्स विदाउट कम्प्लीटली बीइंग बोरिंग देम। अच्छा, तो अब ये उसने क्वेश्चन किया हुआ कि हाउ हाउ डू यू गो ओवर डाटा विद क्लाइंट्स विदाउट कम्प्लीटली बोरिंग देम। डेफिनेटली जब आप क्लाइंट्स को रिपोर्ट कर रहे होते हैं तो यू आर रिपोर्टिंग ऑन द डाटा, राइट, लेकिन क्लाइंट्स को मोस्ट प्रोबेबली इस चीज़ की डाटा की नॉर्मल समझ नहीं आ रही होती। उनको ये तो पता लग जाएगा कितना स्पेंड हुआ है, कितने रिजल्ट्स आए हैं, विनर कौन से हैं, लूजिंग कौन से हैं, लेकिन डाटा को देखते हुए आगे प्रेडिक्ट करना, क्रिएटिविटी के साथ नेक्स्ट प्लान देना, अब डाटा हमें क्या बता रहा है उसकी एक्चुअल और सही से इंटरप्रिटेशन करना, वो हर बंदा नहीं कर सकता। अब देखें, अब मैं इसको पढ़ता हूँ, जैसे वी क्रिएट कस्टम डैशबोर्ड्स फॉर ईच क्लाइंट्स एंड ट्राई आवर बेस्ट टू केटर ईच रिपोर्ट टू व्हाट द क्लाइंट एक्चुअली वांट टू सी। इसमें से मैं देख रहा हूँ कि मैं कौन सी ऐसी लाइन है जो एजेंसी ओनर्स किसी चीज़ से स्ट्रगल कर रहे हैं जो उनको फ़ायदा दे सकती है। आई वॉन्ट टू ट्राई वर्क स्ट्रेंथनिंग ऑन आवर सोशल मीडिया बट स्टम्प्ड ऑन हाउ टू डू दैट। ठीक है, ये अच्छी लाइन है। अब मैं आया, मैंने उठाई, मैं आया जी, मैंने अपने फर्स्ट कॉलम में ये लाइन लिखी। अच्छा, कोशिश करनी है आपने, जो रिसर्च आप कर रहे हैं ऑडियंस पे या पोटेंशियल क्लाइंट्स पे या एड्स के लिए या कॉपी राइटिंग के लिए, वट एवर यू आर ट्राइंग टू डू, मेक श्योर करें कि आपने जो पिक किया है उसकी लैंग्वेज को मेंटेन रखना है। ठीक है, अब ये बंदा जिसने ये थ्रेड लिखा था वो कह रहा है आई वांट टू ट्राई एंड वर्क ऑन स्ट्रेंथनिंग आवर पेड मीडिया ऑफरिंग। सही है, बट आई एम ए बिट स्टम्प्ड ऑन हाउ टू डू दैट। कि वो बंदा अपनी पेड मीडिया ऑफर्स जो हैं उसको स्ट्रेंथन करना चाह रहा है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रही मैं कैसे करूँ। ये मैंने पिक कर लिया। इसको मैं सिंपल वर्ड में करूँ, आई वांट, इसमें अगर मैं थोड़ी सी एडिशन करूँ, लुकिंग टू you know, how should I recall it, looking to make my pricing structure that suits
client needs and fulfill our company's revenue goals। ठीक है, ये दोनों पैरेलल चलेंगे। अब आई होप कि आपको नज़र आ रहा होगा। मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा सा जूम इन भी करूँ। अच्छा, अब मैंने ये एक लाइन पिक की, मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा इसको क्योंकि इस पर काफ़ी बात हो चुकी है कल भी। अब इस पर अब ये देखें, वी ट्राई टू बी एक्सट्रीमली इंसाइटफुल प्रोवाइडिंग डिटेल्स ऑन वाई बिहाइंड द डाटा बट आई एम नॉट श्योर दे एक्चुअली केयर। सही है। अब जो एजेंसी ओनर की प्रॉब्लम उसने हाईलाइट की है कि ये मैं इधर पहले पेस्ट करता हूँ, ये कुछ शीट साथ नहीं दे रही। अच्छा, मैंने ये प्रॉब्लम लिखी थी। उसने बोला कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इंसाइटफुल रहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल प्रोवाइड करते हैं क्लाइंट को कि जो रिज़ल्ट्स आए हैं, सिचुएशन क्या है, लेकिन मुझे लगता है कि क्लाइंट केयर नहीं करते इस चीज़ की। तो ये भी एक प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है एजेंसी ओनर्स की, राइट। ज़रूरी नहीं है कि एजेंसी ओनर बड़ा अच्छा काम कर रहा हो या उसकी कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो सकती। अब देखें, इसमें यह भी चीज़ है, वी हैव वीकली बाय वीकली अप टू द क्लाइंट डाटा मीटिंग्स वे वी गो ओवर मेटा डाटा। एवरी टाइम आई सी मोस्ट क्लाइंट्स आईज ग्लासेस ओवर एंड इट सीम्स लाइक दे डोंट रियली केयर। सेम हेयर। तो ये डबल प्रॉब्लम आ गई। अब इसमें से मैं नीचे जा रहा हूँ, ये छोटी सी एग्जांपल है, टाइम लगता है चीज़ों को, राइट। तो अगर आप स्टैंड आउट करना चाहते हैं, अपने काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको प्रॉपरली रिसर्च, देखें एआई का दौर है, राइट, लेकिन RI इज़ द रियल गेम चेंजर। RI मीन्स रियल इंटेलिजेंस, जो आप इकट्ठी करते हैं और उसकी बेसिस पे एआई को प्रोडक्टिविटी के साथ यूज़ करते हैं, और उसके बाद प्रूफ रीडिंग, एडिटिंग, फिर उसको एडजस्ट करना, पावर वर्ड्स कहाँ लगने हैं, कस्टमर लैंग्वेज कहाँ यूज़ करनी है, पोजीशनिंग क्या होगी। तो ये सारी क्रिएटिविटी एक बंदे के आपके अपने स्किल पे भी मैटर कर रही होती है। एआई टूल्स को भी बंदों ने डिज़ाइन किया ना, तो यू हैव टू मेक श्योर कि यू आर बीइंग लिटिल बिट ऑफ क्रिएटिव। अब इसमें एक बंदे ने और मेंशन किया हुआ, ऑटोमेट द रिपोर्ट्स थ्रू एजेंसी एनालिटिक्स, बिफोर दैट इट्स लुकर स्टूडियो, बिफोर दैट इट्स रेमन। व्हाट वी रिपोर्टेड on never changed, but in our business model we are pretty hands off and don't do reporting calls. We have over 60 clients with the lean team, so it would be a time suck। अच्छा, वो कह रहा है जी हमने ऑटोमेटेड सारी चीज़ें कर दी हुई हैं, 60+ क्लाइंट्स हैं, तो इनको मैनेज करना तो भाईजान हमें तो पूरे बंदे डेडिकेट करने पड़ेंगे, रिसोर्सेज डेडिकेट करने पड़ेंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उन्होंने ऑटोमेट कर दिया, वो क्लाइंट्स को भेज देते हैं। अब मैंने इसको उठाया, मैंने इधर भी लगा दिया, सही है। अब मैंने ये अभी एग्जांपल दे रहा हूँ, ये बड़ी, जितनी ज़्यादा रिसर्च करेंगे उतने ज़्यादा कंटेंट आइडियाज़, हुक आइडियाज़, कॉपी राइटिंग, हेडलाइन आइडियाज़ आपके पास और रियल इंसाइट्स की बेसिस पे होंगे, ठीक है। अब हमने ये काम कर लिया। अब मैंने बताया था कि कानवा में जो हम टेस्टिंग कैंपेन लगाते हैं, जिसमें हम सिर्फ मैसेजिंग को वैलिडेट करने के लिए, इनिशियल मैसेजिंग को, जो मैं बताता हूँ ना, प्री लॉन्च, लॉन्च एंड पोस्ट लॉन्च फेजेस, ये प्री लॉन्च फेज़ है। अब इसमें 3 तरह से हम चीज़ें कर सकते हैं। ट्रूअल फॉर ये कलर, सबसे पहले ये कलर ब्लॉक आपने यूज़ करना है। ये CRO Mint Pro आप सर्च करेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा प्रॉपरली कि वो किस तरह से काम करे। क्योंकि मैं ना 100% ट्रांसपेरेंसी से चलता हूँ। 100% तो हो नहीं सकता, लेकिन कोशिश करता हूँ, क्योंकि जिन लोगों से मैंने सीखा, मैं प्रॉपरली ओपनली आप लोगों को बता रहा हूँ। आप डायरेक्टली भी वहाँ से सीख सकते हैं, राइट। अच्छा, ये कलर ब्लॉक्स हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आप कहीं से सीख भी रहे हैं तो आप, मोस्टली लोग एग्जीक्यूट नहीं करते चीज़ें, एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं तो अपनी क्रिएटिविटी यूज़ नहीं करते, टेम्पलेट्स उठाते हैं, लगाई छेड़ी, या अपने अपने माइंड का भी यूज़ करना है, राइट। अच्छा, पहला सेगमेंट हम करेंगे ट्रू एंड फॉल्स का। एक और है कि कस्टमर पेन पॉइंट स्टेटमेंट, 1 पेन पॉइंट स्टेटमेंट, और थर्ड है जी चेक नॉब। तो 3 तरह के मैसेजिंग आप टेस्ट कर सकते हैं। और कलर ब्लॉक्स कोशिश करें कि ऐसा हो जो पैटर्न इंटरप्ट करे, लोग रोक के उसको देखें,
अब ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स है। अब हम एजेंसी ओनर्स की उसमें जाएं। अब ये पहली ऐड हम डेवलप करते हैं। लेट्स से हमने जो रिसर्च की सही है। अब पहला मैसेज क्या कह रहा है जी, प्राइसिंग स्ट्रक्चर, आई वांट टू ट्राई एंड वर्क ऑन स्ट्रेंथनिंग। ये देखें जी, अब एजेंसी ओनर की प्रॉब्लम क्या है, अब उसको मैं करता हूँ, आई वांट टू हैव द राइट प्राइसिंग स्ट्रक्चर फॉर पेड मीडिया बट स्टक एट हाउ टू डू इट। तो मैक्सिमम आपने दो से मैक्सिमम आपने 3 लाइंस में जाना है, ताकि जो बंदा ऐड देखेगा उसे पढ़ने में भी आसानी हो। तो क्या होगा, जो बंदा एजेंसी ओनर यहाँ होगा या पोटेंशियल एजेंसी ओनर होगा, वो देखेगा यार वाकई मैं तो प्राइसिंग स्ट्रक्चर अपना अच्छा रखना चाहता हूँ, जो मेरी एजेंसी के एक्सपेंस भी उठाए, मेरे एम्प्लॉयज़ के भी उठाए, और क्लाइंट्स को मैं अच्छी तरह से फुलफ़िल भी कर पाऊँ, उसे ज़्यादा भी ना लगे प्राइस जो मैं वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैंने रिसर्च देखें, मैं कहीं से नहीं उठा, रैंडमली नहीं उठा रहा। आप रैंडमली अगर देखें क्लाइंट्स एजेंसी ओनर्स की और भी कोई भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आपने शायद फिजिकली भी ऑब्जर्व की हों, आप वहाँ से भी इंसाइट्स लगा सकते हैं। अच्छा, अब ये देखें जी, उन्होंने बोला जी एक्सट्रीमली इंसाइटफुल प्रोवाइडिंग डिटेल्स ऑन वाई द डाटा, वाई बिहाइंड द डाटा, बट आई एम नॉट श्योर इफ़ दे एक्चुअली केयर। तो क्या कह रहा है जी, मैं आऊँगा, मैं दूसरी ऐड बनाऊँगा, मैं ज़्यादा नहीं टाइम लगाऊंगा इस पर, लेकिन आपको समझाने के लिए। सो लेट्स से एज एजेंसी वी ट्राई टू प्रोवाइड एज मच एज डिटेल्स इन रिपोर्टिंग बट वी थिंक क्लाइंट डजंट केयर। ठीक है, ये भी ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट है। अब क्रिएटिवली जो डाटा रिसर्च किया हम उसकी बेसिस पे जा रहे हैं, हम हवा में तीर नहीं चला रहे, राइट। तो दिस इज़ हाउ कि आप मैसेजिंग को कैसे वैलिडेट करते हैं। अब मैं क्विकली चला जाता हूँ जनाब वन पेन पॉइंट पे। ठीक है, अब एजेंसी ओनर की क्या प्रॉब्लम हो सकती है, गेटिंग लीड्स, हैविंग मीटिंग्स बट नो कन्वर्जन। ये रैंडम स्टेटमेंट और फैक्चुअल है, राइट, कि ये प्रॉब्लम फेस करते हैं एजेंसी ओनर्स। ठीक है, अब एक कुछ और भी स्टेटमेंट हो सकती है, एज एन एजेंसी वी हायर मोर बट टर्न ओवर इज़ वेरी हाई। तो ये भी एजेंसी ओनर का पेन पॉइंट है। आई होप कि कुछ वैल्यू मैं डिलीवर कर पा रहा हूँ, चाहे वो 0.1% ही है। अच्छा अशवान भाई, इसको चार्जिंग पे लगाना पड़ेगा, कैमरा बंद ना हो जाए। मैं कंटिन्यू करता हूँ उतनी देर, इसको एक ओवर इस पर बना लेते हैं स्टेटमेंट पे। एजेंसी ओनर की और क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। अब मैं रिसर्च डॉक्यूमेंट जो मैंने उठाया था, यहाँ रिसर्च से जो मैसेजिंग कस्टमर की जो मैं इंसाइट्स उठा रहा था थ्रेड से और रेडिट से, ये देखें एजेंसी ओनर की एक और पॉइंट है जी, हमारे साथ सॉरी मैं एक सेकंड जी, ये मेरा कैमरा ज़रा बंद होने लगा, मैं उसको चार्ज पे कर लूँ। हमने पहले देखना चाहिए था, लेकिन सॉरी फॉर दैट। आप यहाँ पे लगाएं और इसका स्विच एक सेकंड मुझे दे दीजिए जनाब, मैं जी एक सेकंड थोड़ा चलें जी। अच्छा, अब इनसाइट्स पे शुबान भाई थैंक यू सो मच, और अतीक भाई आप भी थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे पुश किया ये करने पे, और बिहाइंड द सीन्स आप लोग ही ये सारी एफर्ट पुट करवा रहे हैं। अच्छा शुबान भाई थैंक यू सो मच। अच्छा जी, व्हाट वी रिपोर्टेड ऑन नेवर चेंज्ड बट इन आवर बिजनेस मॉडल we are pretty hands off and don't do reporting calls. We have over 60 plus clients with a lean team, so it would be a suck, right? अब ये भी प्रॉब्लम काफ़ी बड़ी है। लेट से ये स्टेटमेंट ही है ना, वन पेन पॉइंट उठाना है क्या जी, वी हैव
60 clients. So reporting to all would be hectic, राइट? ये भी एक जनरल स्टेटमेंट है. अब तीसरा सेक्शन था चेक चेक नो. अब इसमें मैं सेम अगर मैसेजिंग की बात लूँ जो हमने ऊपर उसके बेसिस पे की है, जैसे हैविंग गेटिंग लीड्स, हैविंग मीटिंग्स और कन्वर्जन्स नो, राइट? हम मीटिंग एजेंसी ओनर्स हैं जी, उनको लीड्स भी आ रही हैं, मीटिंग्स भी कर रहे हैं, लेकिन तो आप रियलिस्टिक सिचुएशन पे चल रहे हैं. अब इसमें और क्या हो सकता है एजेंसी ओनर्स के साथ प्रॉब्लम? अब देखें, हायरिंग मीडिया बायर्स, गुड पोर्टफोलियो चेक, राइट? हायरिंग मीडिया बायर्स चेक, गुड पोर्टफोलियो चेक, परफॉर्मेंस नो. ठीक है, ये बड़ा अच्छा और रियलिस्टिक मैं बता रहा हूँ चीज़ों को, ताकि वो चीज़ें जो एजेंसी ओनर्स को जनाब एक्चुअल फेस हो रही हैं, ठीक है, उसकी बेसिस पे हमने सबसे पहले डाटा यहाँ पे हमने रिसर्च की सारी, हमने उनको चंक्स में इन बॉक्सेस में लगा लिया और कस्टमर की ही लैंग्वेज को पिक करते हुए हम ये एड्स डेवलप कर रहे हैं, जिसमें कलर ब्लॉक्स यूज़ करने हैं. पहला ट्रू फॉल्स. अब आप हर सेगमेंट में 5-5, 10-10, 20-20 एड्स बना सकते हैं. डिपेंड करता है आपने कितनी टेस्टिंग करनी है और कितनी क्रिएटिवली रह के टेस्ट करनी है. पहला ट्रू एंड फॉल्स. सेकंड सिंपल स्टेटमेंट जो वन पेन पॉइंट डिफाइन कर रही है और उसमें ना देयर इज़ नथिंग, नो, उसमें कुछ भी नहीं है, कोई येस नो नहीं है, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, सिंपल वन पेन पॉइंट स्टेटमेंट. फिर तीसरा है जी चेक चेक नो. अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे चेक. अब फ़र्ज़ करें कि ये हमने एड्स भी बना ली, ठीक है. अब मैं अपने ऐड अकाउंट में आया हूँ, सही. आपने कैंपेन लॉन्च करनी है, ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव पे जाना, सही है. और कोशिश करें इसको, आई थिंक एडवांटेज प्लस भी कर लें, इट्स अप टू यू कि आप कैसे सेगमेंट करते हैं. मैं इसको एडवांटेज प्लस में कर रहा हूँ, राइट. तो अब आई होप कि मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है, राइट. अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो लाइव मुझे क्वेश्चन भी कर सकता है नीचे, और इट्स वर्किंग, राइट. अब मैंने देखे जी, मैंने ये एक छोटा सा सेगमेंट बनाया एजेंसी, और मैं जा रहा हूँ मैसेजिंग. मैं आपकी आसानी के लिए कर रहा हूँ ताकि एक बार मैंने कल भी इस सेशन को पूरा कवर किया था, लेकिन आज मैंने कहा थोड़ा सा डिटेल में हो जाए ताकि लोगों को जो पिछले सेशन में कोई मिसिंग हुई है तो वो इसमें कवर हो जाए. मैसेजिंग वैलिडेशन, सही है. और कुछ भी नहीं कर रहा मैं इसमें. एड सेट पे आया, लेट्स से पीके ब्रॉड, दैट्स इट. मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इसमें यूएस को भी ले सकते हैं. वी कैन टेक द यूएस वट एवर वेयर एवर वी आर गोइंग टू टेस्ट. तो मेक श्योर जिस मार्केट में जा रहे हैं और उसका कल्चर, उसकी वैल्यूज, थोड़ी चीज़ें आपको ग्राउंड लेवल की पता होनी चाहिए. ये ना हो कि आपको बिल्कुल मार्केट का अंदाज़ा ही नहीं है. अब ये देखिए, मैं आया टॉप ऑफ फनल की टेस्टिंग कर रहा हूँ मैं, सही है. और ये ट्रू एंड फॉल्स की ऐड है, सही. और ये ऐड नंबर 01 है, सही हो गया. अब मैं क्या करूँगा कि मैं आया जनाब, कहाँ गई है क्रिएटिव, मैं आया क्रिएटिव पे. कोई मैसेज नहीं लगाना मैंने, कोई कॉपी नहीं लगानी, कोई हेडलाइन नहीं लगानी. दिस इज़ जस्ट टू डिमॉन्स्ट्रेट कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि कैसे रिसर्च होती है. रिसर्च करने के बाद और डाटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है. डाटा ऑर्गेनाइज करने के बाद उसी रिसर्च की बेस पे ये कलर ब्लॉक एड्स जो इनिशियल मैसेज या क्या कॉपी टेस्टिंग वट एवर यू वांट टू ट्राई, या इसमें आप वेबिनार या फनल की टैगलाइन टेस्ट करने के लिए भी यही, ये आप पे डिपेंड करता है क्रिएटिविटी, ठीक है. अब ट्रू एंड फॉल्स की मैंने पहले ऐड लगाई, ये मैं आ गया इस पर, ठीक है. अब मैं क्या करूँगा जी, मैं इसको करूँगा क्विक डुप्लीकेट,
ठीक है, मैं इसको 5 बार डुप्लिकेट कर लूँगा, राइट। अगर ये तो एक एक करके हो रही है, अगर आप क्विक नहीं करना चाह रहे, आप सिंपल डुप्लिकेट करना चाहते हैं, तो इसको फिर एक दूसरा वे ये है कि इस तरह से आएंगे, आपने ऐड सेलेक्ट की, डुप्लिकेट किया, लेट से आपने 15 एड्स टेस्ट करनी है एक टाइम पे, तो मैं इसको करूँगा जी, 3 तो हो गई हैं, मैं इसकी 12 कॉपीज़ और बना लेता हूँ। 1 गो में आपने 12 कॉपीज़ और बना ली, सही। और कोशिश और देखना है कि इसका बजट आपने रखना है जनाब $25, और ये सिर्फ स्मॉल बजट और 24 आवर्स टेस्टिंग पे चलेगी, ठीक है। अब ये मैंने बना ली, मैं सिर्फ अभी ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स टेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें मैंने रूल क्या लगाना है, मैंने रूल लगाना है कि लेट्स से पाज एड्स एट 800 इम्प्रेशन, या लेट्स से मैं कहता हूँ 800 कम है तो मैं कहता हूँ लेट्स से 2000 इम्प्रेशन, एट लीस्ट वी शुड बी हैविंग दिस मच, ठीक है। अब मैं इसको कैंपेन सेलेक्टेड है, मैं कहूँगा जी ये कैंपेन लेवल पे सिलेक्ट हुआ, मैं इसको ऐड लेवल पे लेके जाऊँगा। पहले मैंने पिक किया, रूल बनाया, पास ऐड 2K इम्प्रेशंस, ठीक है। ऐड से मैं कह रहा हूँ कि भाईजान ऐड बंद कर दीजिएगा अगर जो इम्प्रेशंस हैं, लाइफ टाइम इम्प्रेशंस हैं, वो हैं जी 2000, सही। ये एक रूल लगाया है मैंने, क्योंकि हमने इसको बड़ा ऑर्गेनाइज तरीके पे रखना है, इस टेस्ट को बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीके में रखना है, ताकि आपको पता हो क्या काम कर रहा है क्या नहीं। दूसरा रूल आपने लगाना है, वो भी एड्स पे लगेगा, और वो आपने लगाना है कॉस्ट पर रिज़ल्ट इज़ लेस इफ़ कॉस्ट पर रिज़ल्ट इज़ ग्रेटर दैन 25 सेंट्स। खैर एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस आजकल ज़्यादा हो चुके हैं, तो आपने उसको मेरा ख्याल 0.5 अगर यूएस मार्केट में जा रहे हैं, ये भी कम है, लेकिन फॉर एन एग्जांपल राइट, अगर पास इफ़ CPC इज़ ग्रेटर, या मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में करूँ 0.50, दूसरा रूल ये लग गया। अब लाइफ टाइम इम्प्रेशन मैं रख रहा हूँ इस पर। अब अगर तो ये एड्स ये कंडीशन मीट कर रही होंगी तो वो एड्स कंटिन्यूसली रन करेंगी। अब मैं एक और रूल कैंपेन लेवल पे लगाना है, अभी मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, लेकिन मैं रिपीट कर दूंगा एक बार ताकि वो, हाँ, स्पेंड ग्रेटर देन 25 पास, तो हमने कैंपेन पे $25 से ज़्यादा स्पेंड नहीं करनी। अगर लाइफ टाइम इम्प्रेशन 8 या ज़्यादा है, और सॉरी इस पे हमने एक किया है गलती, हमने इसको करना है स्पेंड, मैंने अप्लाई किया और क्रिएट किया, कैंपेन बना ली मैंने। अब जो मैंने 3 रूल लगाए हैं, पहला रूल कि कैंपेन अगर $25 स्पेंड कर चुकी है, अगर उससे ज़्यादा 1 सेंट भी स्पेंड करती है तो कैंपेन पास कर दी जाए। सेकंड रूल लगाया, कोई भी ऐड मिनिमम अगर उसके इम्प्रेशंस 2000 या उससे ज़्यादा हैं तो ऐड बंद होनी चाहिए। तीसरा, अगर ऐड पे, क्योंकि हम वेबसाइट ट्रैफिक पे चला रहे हैं, अगर ऐड की कॉस्ट पर रिज़ल्ट जो कि लिंक लिखा है वो अगर 50 सेंट से ज़्यादा होती है तो वो ऐड फ़ौरन बंद कर दी जाए, इर्रेस्पेक्टिव के उस पर $1 भी स्पेंड नहीं हुआ जी। 3 रूल लगा दिए, 24 घंटे बाद आप देखेंगे जी कि विनर्स निकलना शुरू हो जाएंगे, एड्स के विनर्स, ऐड इसमें से विनर्स कुछ 2-3 मिल जाएंगे आप, यानी ऑप्शन में जो ऐड हमारा विन कर जाएगा वो हाँ आ जाएगा, सामने आ जाएगा, ठीक है। ये प्री लॉन्च था। अब इसमें टेस्टिंग आपकी अपनी क्रिएटिविटी है, 1000 टेस्ट करें, सही है। डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट एंगल से, डिफरेंट नीशेस से, जैसे आप फ़नल की कॉपी टेस्ट करना चाह रहे हैं, आप ऐड पे थंबनेल के अंदर जो कॉपी लगती है वो टेस्ट करना चाह रहे हैं, आप अपनी VSL की कॉपी टेस्ट करना चाह रहे हैं, आप हेडलाइन टेस्ट करना चाह रहे हैं, वट एवर द केसेस, दिस इज़ ऑर्गेनाइज वे। तो आपको पता होना चाहिए कौन, अब फ़र्ज़ करें इसमें से 2
या लेट्स से ये एक ऐड है जिस पे लिखा हुआ है जी जनाब, इसको मैं एक्सपेंड करता हूँ, ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट है। अब आ रहा है फैब्रिक ऑफ कट्स टी इज़ गुड बट स्टाइल इज़ नॉट लुकिंग अप टू द मार्क। अब आपको मिल गया जी ये मैसेज, लोग क्लिक कर रहे हैं जी। इसको आपने ले जाना है अपनी एक्चुअल टी शर्ट, जो टी शर्ट कह लें या क्रिएटिव कह लें, उस पर या उसकी कॉपी में। अब आप पे डिपेंड करता है आपने किस तरह ऑर्गेनाइज रहते हुए टेस्ट करना है। प्री लॉन्च की ये टेस्टिंग थी, अब लॉन्च की टेस्टिंग आप सेल्स कैंपेन पे करेंगे। जी बिल्कुल। ठीक है, उसका आपने क्राइटेरिया या रूल जो आपने लगाने हैं, आप कहते हैं जी मैं $100 से ज़्यादा स्पेंड ना करूं, मैं कम से कम 10,000 इंप्रेशन दूं और मेरा कॉस्ट पर रिज़ल्ट जो कम इतना होना चाहिए $25 के दरमियान, वो आप रूल्स अगर सेट करेंगे छोटे बजट्स के साथ करें। आपने सेट सेल्स की कैंपेन टेस्ट की, अब उसमें से जो विनर्स निकलेंगे वो आप ले जाएंगे अपनी एडवांटेज प्लस कैंपेन में स्केलिंग के लिए। अब उसी जो विनर को स्केल कर रहे हैं उसको स्केल ऐसे नहीं करना, उसकी पोस्ट आईडी उठा के जाना है, आप पोस्ट आईडी लगानी ताकि फेल होने के चांसेस कम हो जाएंगे, कम हो जाए। और थोड़ा सा पेशेंस भी रखनी है जब आपने लॉन्च करनी है। इनिशियली कोई भी कैंपेन परफॉर्म नहीं करती तो 2 4 5 कम से कम 3 से 5 दिनों के बाद थोड़ा सा उसको देखें कि अभी सिचुएशन क्या है। ऑलराइट। ठीक है, ये लॉन्च हो गया। अब पोस्ट लॉन्च किया जी, विनर मिल गई है, मैं स्केल कर रहा हूँ। इसके बैकअप पे मैं क्या टेस्टिंग कर रहा हूँ, मैं पीछे से और आइडियाज़ वैलिडेट कर रहा हूँ, और आइडियाज़ फिर मैं उसमें लेके जा रहा हूँ सेल्स कैंपेन में, सेल्स कैंपेन से फिर मैं स्केलिंग कैंपेन में। तो ये प्री लॉन्च भी हो गया कवर, लॉन्च भी कवर होगी, पोस्ट लॉन्च भी कवर होगी। तो इस तरह आपने चीज़ों को टेस्ट करना है। आई होप कि मेरी आवाज़ क्लियर आ रही होगी गाइस। मैं ख़ुद तो नहीं आ रहा आज कैमरे में, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ ये वीडियो क्योंकि यूट्यूब पे जानी है तो कोशिश करूँगा कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग हो। मेरा नज़र आना ज़रूरी नहीं है वीडियो में, आपका सीखना ज़्यादा ज़रूरी है, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे तो भाईजान फिर तो आप क्या कहते हैं शेक्सपियर को भी ले आएँ, उससे भी सीख लें तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये चीज़ें आपने नोटिस में रखनी है। मैं थोड़ा सा कैमरा सेट कर रहा हूँ, 1 मिनट मुझे दे दें। ठीक है, तो ये आज का लेक्चर ये था जी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो फेज़ था ना, उससे हमने रिसर्च कैसे करनी है, डाटा ऑर्गेनाइज कैसे करना है, ऑर्गेनाइज करने के बाद उसमें से जो इंसाइट्स और एक्सट्रैक्ट्स निकाल के उसको फर्स्ट प्री लॉन्च फेज़ में कलर ब्लॉक टेस्टिंग जो करनी है उस पर हम चले गए, राइट। उससे अगला स्टेप प्रोसेस इज कॉल्ड बेसिकली कलर ब्लॉक टेस्टिंग। यस, कलर ब्लॉक टेस्टिंग, स्प्रिंट टेस्टिंग, प्री लॉन्च टेस्टिंग, copy testing, headline testing, whatever you want to call it. Alright. अच्छा, कलर ब्लॉक टेस्टिंग के बाद एक चीज़, अब बेसिक चीज़ें मैं वो भी कवर करना चाहूँगा, जो मैं कोशिश करूँगा कि आज का लेक्चर ऑलरेडी थोड़ा लंबा हो चुका है, कोशिश करते हैं कि इसको कल पे रख देते हैं, कि बिगिनर्स के लिए मैं माइंड में रख के ये ट्रेनिंग दे रहा हूँ। ठीक है, ताकि जिसको कुछ भी नहीं आता उसको भी चीज़ें बेसिक समझ आनी चाहिए। सॉरी सर आपको खड़ा। अच्छा, फेसबुक एसेट्स, क्या क्या एसेट्स रिक्वायर होते हैं एडवर्टाइजिंग के लिए अगर आपने फेसबुक पे करनी है या ऑर्गेनिक भी, तो ख़ास तौर पे एडवर्टाइजिंग के लिए, जिसमें बिजनेस मैनेजर ये हम बनाएंगे भी लाइव ताकि लोगों को नज़र भी आए, एड्स मैनेजर, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम ऑडियंसेस, डाटा सेट्स एंड ट्रैकिंग, कन्वर्जन API, कैटलॉग्स, कॉमर्स मैनेजर, डोमेन्स, यूज़र एक्सेस। तो ये सारी चीज़ें हम करेंगे जी जनाब, कि एक्सेस भी 2 तरीके से, 4 तरीक़ों से दी जा सकती है। पार्टनर एक्सेस है, यूज़र एक्सेस है, उसके अलावा इंडिविजुअल एसेट एक्सेस है। तो किस तरीके से सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल रहती है, तो ये वाली चीज़ हम कल कवर करेंगे। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि ये जारी रहे, किसी एक बंदे का फ़ायदा तो होता रहे। और
सेकंड ऑफ ऑल जुम्मा मुबारक, खुश रहें, आबाद रहें, और मेक श्योर बी हम्बल, Be patient, be kind. be kind, as you never know who is going through what type of situation. अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर, पाकिस्तान पाइंदाबाद। टेक केयर, बाय बाय।